हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यायवाची शब्द। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि सारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द को हम समझकर कैसे याद करें, और आने वाले 1 से 2 वीडियो में हम पर्यायवाची चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, जिससे एग्ज़ाम में इस सेक्शन से आने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न को हम हल कर पाएँ। तो चलिए आज के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जल। सबसे पहले जल। जल का क्या क्या पर्यायवाची होता है पानी का, वो हमको पहले याद करना है। फिर उससे हम कैसे कमल, बादल और समुद्र के जो है पर्यायवाची याद करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले जल से जल, नीर। जल, नीर, नीर, अम्बु, वारी, पय, सलील। ठीक है। नीर यानी जल, अम्बु यानी जल, वारी यानी जल, पय यानी जल, सलील यानी जल, तोय, उदक, मेघ पुष्प। ठीक है। तोय, उदक, मेघ पुष्प, ये सारे जल के पर्यायवाची हैं। अब देखिए, इसमें अगर आप ज जोड़ देंगे तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। ज का अर्थ होता है जन्म लेना। चूंकि जो कमल का पुष्प है वो जल में अपना उत्पन्न होता है, जल में जन्म लेता है, इसीलिए जब जल के पर्यायवाची में हम ज जोड़ देंगे तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे जल से जलज यानी कमल, नीर से नीरज यानी कमल, अम्बु से अम्बुज यानी कमल, वारी से वारिज यानी कमल, पय से पयोज, सलील सरसीज, ठीक है, सरोज, ठीक है, सरधन, अपना इसमें जा जुड़ जाएगा सरोवर वाला सरोज, ठीक है, सतदल, एक साथ खेलते हैं सतदल, जलजात यानी कमल, पंकज, ठीक है, यानी कमल, याद रखेंगे, तामरस यानी कमल, ये इंपॉर्टेंट है, तामरस यानी कमल। उसके बाद देखते हैं अरविंद यानी कमल, नलीन कमल, राजीव कुवलय, ठीक है, नलीन, राजीव, कुवलय, कंज यानी कमल, अब्ज यानी कमल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब्ज वाला, अब्ज यानी कमल, उत्पल, देखिए उपल यानी पत्थर होता है, उत्पल यानी कमल, याद रखेंगे, उत्पल यानी कमल। अब देखिए, कमल के भी जो है कलर होते हैं। जैसे पुंडरिक यानी सफ़ेद कमल, ठीक है, पुंडरिक यानी सफ़ेद कमल, इंदिवर यानी नीला, कोकनद यानी लाल, कोकनद यानी लाल कमल, इंदिवर यानी नीला, पुंडरिक यानी सफ़ेद। तो कमल के पर्यायवाची क्या हो गए? जल से जलज, नीर से नीरज, अम्बुज, वारिज, पयोज, सरसिज, सरोज, सतदल, जलजात, पंकज, तामरस। उसके बाद अरविंद, नलीन, राजीव, कुवलय, अरविंद, नलीन, राजीव, कुवलय, कंज, अब्ज, उत्पल, ठीक है, कंज, अब्ज, उत्पल, पुंडरिक, इंदिवर, कोकनद। अब देखते हैं बादल के पर्यायवाची जल से कैसे बनेंगे। देखिए, द का अर्थ होता है देने के अर्थ में। तो चूंकि हमको पानी जो है कौन देता है? बादल देता है। अर्थात पानी यानी जल के पर्यायवाची में अगर हम द जोड़ दें तो हमको बादल का पर्यायवाची मिल जाएगा। जैसे जल से जलद, नीर से नीरद, अम्बु से अम्बुद, वारी से वारिद, पय से पयोद, सलील से अपना, ठीक है, नहीं है, पय से अपना पयोद या पयोधर, वारीधर, ठीक है, धर यानी धारण करने वाला, तो पय यानी जल होता है, तो पयोधर, वारीधर, मेघ, जलधर। तो बादल का पर्यायवाची याद रखेंगे, जलद, नीरद, अम्बुद, वारिद, पयोद, पयोधर, वारीधर, मेघ यानी बादल, जलधर। और वर्तजन्य को विशेष करके याद रखना, वर्तजन्य यानी कि बादल। अब देखते हैं समुद्र का पर्यायवाची। समुद्र का पर्यायवाची आप 2 शब्दों से याद करेंगे, निधि यानी खजाना होता है, और ईश यानी स्वामी। मतलब इनके आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है ये अपना प्रत्यय की तरह लग करके जल से जो है समुद्र का जो पर्यायवाची का निर्माण होगा। जैसे जल से जल निधि, अर्थात जल का खजाना, ठीक है, जल निधि यानी जल का खजाना क्या है? समुद्र, ठीक है, जल निधि या जलाधि। नीर से निरनिधि या निरधि, अम्बु से अम्बु निधि, वारी निधि, वारिंद्र, ठीक है, वारिंद्र, याद रखेंगे, वारी यानी अपना जल होता है, और वारिंद्र यानी समुद्र। वन निधि, सागर, उदधि, सिंधु, तो सिंधु सागर तो याद रहेगा। वन निधि, उदधि, ठीक है, उदधि भी याद रखेंगे, उदक से उदधि, याद रखेंगे। कंपति, रत्नाकर, बहुत सारे अपने जो है खजाना है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? रत्नाकर, रत्नों का खजाना है इसलिए रत्नाकर। सरितपति, ठीक है, सरितपति, सारी नदियां जो है, सरिता यानी नदियां जो है जाकर के समुद्र में मिलती हैं, इसलिए सरितपति। तोय निधि, तो यानी जल,
और तोय में निधि जुड़ गया, निधि यानी खजाना, जल का खजाना क्या है तो अपना समुद्र। देखो पारावार यानी समुद्र याद रखना है, जिस प्रकार से हमको एक वर्ड याद रखना था वर्धजन्य यानी बादल, उसी तरह पारावार यानी समुद्र और पारावत यानी कबूतर होता है, अभी आगे देखेंगे। अब हम कुछ जो है देवगढ़ है जिनके पर्यायवाची हमको याद रखना है। जैसे लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची श्री रमा कमला, ठीक है, एक साथ याद रखेंगे। श्री यानी लक्ष्मी, श्री रमा कमला, ठीक है, कमला पद्मा निर्जा, ठीक है, कमला पद्मा निर्जा पंकजा, ठीक है, अब्जा, ठीक है, अब्जा। देखिए जो कमल का पर्यायवाची से ये लक्ष्मी जी का निर्माण होता है, क्योंकि कमल में लक्ष्मी जी विराजती हैं, बैठती हैं। तो पहले तो श्री यानी लक्ष्मी, रमा, उसके बाद में कमल में बैठने के कारण कमला, पद्मा क्योंकि अपना कमल को ही बोलेंगे, निर्जा, ठीक है, उसके बाद देखेंगे पंकजा, अब्जा, कमलासना, ठीक है, कमलासना, ठीक है, सिंधुजा, सिंधुसुता, सिंधुजा, सिंधुसुता, चंचला, चपला, इंदिरा। इंदिरा यानी भी लक्ष्मी होता है, याद रखना है, इंदिरा यानी भी लक्ष्मी। चपला चपल है, चंचल है लक्ष्मी। सिंधुसुता, सिंधुजा, कमलासना, अब्जा, पंकजा, निर्जा, पद्मा, कमला, रमा, श्री। अब देखिए लक्ष्मी जी से ही कैसे विष्णु के पर्यायवाची मिलेंगे। श्रीकांत, कांत यानी पति होता है, श्री यानी लक्ष्मी, श्रीकांत यानी विष्णु, श्रीपति, श्रीस, ठीक है, श्रीधन ईस, ईस यानी स्वामी, श्री यानी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी के स्वामी कौन है विष्णु। रमाकांत, रमा यानी लक्ष्मी, कांत यानी पति, रमाकांत, रमापति, रमेश, रमा धन ईस, ईस यानी स्वामी, रमा के स्वामी कौन है विष्णु। नारायण, माधव, गोविंद, उपेंद्र, चतुर्भुज, पीताम्बर, विश्वंभर, विश्व को पालने वाले, केशव, दामोदर, चक्रपाणि, जनार्दन, मधुरिपु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मधुरिपु, रिपु यानी शत्रु होता है, और मधु का दो अर्थ होता है, एक है अपना शहद और एक अर्थ जो है एक अर्थ और होता है, ठीक है, मधु का एक अर्थ और होता है, आगे देखते हैं। ऋषिकेश इन्हीं का ही नाम है, याद रखेंगे ऋषिकेश। अनंत सैया, सोए रहते हैं, अनंत सैया। शेष सैया, कमल नयन, भगवान विष्णु के आंखों की तुलना कमल से की गई है। भगवान विष्णु की आंखों की तुलना किससे की गई है, कमल से, तो कमल नयन। राजीव लोचन, राजीव यानी कमल, तो राजीव लोचन या राजीव नयन। पुंडरीकाक्ष, ठीक है, पुंडरीकाक्ष, क्योंकि पुंडरी हमने यानी श्वेत कमल हमने देखा था, पुंडरीक यानी श्वेत कमल, इंदिवर यानी नीला कमल, कोकनद यानी लाल कमल, तो पुंडरीक काक्ष, काक्ष में अक्ष जुड़ा, अक्ष यानी आँख होता है, तो अपना श्वेत कमल की तरह जिसकी आंखें हैं, पुंडरीकाक्ष। नलिन विलोचन, अर्क, अर्क यानी विष्णु होता है, याद रखेंगे। अर्क यानी किसी भी चीज़ का सार तत्व को बोलते हैं अर्क, तो देवताओं का सार कौन है विष्णु, ऐसे करके। आगे देखते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा का पर्यायवाची हमारा है लोकेश, जो लोक के स्वामी हैं, लोकेश। कमलासन, कमल में बैठे होते हैं। कमल योनि, उससे जन्म लिए हुए हैं। अब्ज योनि, पद्मासन। विरंची यानी ब्रह्मा, याद रखना है, विरंची यानी ब्रह्मा। पितामह, चतुरानन, चार सिर वाले। हिरण्यगर्भ, ठीक है, यानी ब्रह्मा। तो देखिए दो तीन वर्ड आपको याद करना है अभी, एक लोकेश ब्रह्मा, विरंची ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, स्वयंभू, ठीक है, यानी ब्रह्मा जो स्वयं से उत्पन्न हुए। आत्मभू, करतार यानी ब्रह्मा। नाभिजन्य यानी ब्रह्मा, नाभि से जिसका उत्पन्न हुआ है। अब देखिए अज, अज का अर्थ होता है जिसका जन्म ना हुआ हो, उसके लिए अज शब्द का उपयोग करते हैं। तो अज यानी देवता भी होगा, क्योंकि देवता अजन्मे हैं। अज यानी देवता, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, और बकरा भी होता है, याद रखेंगे। और दशरथ के पिता को भी अज कहा जाता है। अब देखते हैं हमारे इंद्र, उनके पर्यायवाची देखते हैं। असुरारी, ठीक है, असुरारी, देखिए असुर धन अरि, असुरारी, अरि यानी शत्रु होता है, अरि यानी क्या होता है, शत्रु। तो असुर यानी जो राक्षस हैं, असुर के शत्रु कौन है, इंद्र, भगवान इंद्र। तो असुर धन अरि, असुरारी। देवेश, देवेंद्र, मध्वा, शक्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, शक्र यानी इंद्र। कैसे याद करेंगे, देखिए इंद्र में द्र है, शक्र में अपना र है, तो इंद्र शक्र, इंद्र शक्र। पुरुहुत, ठीक है, पुरुहुत, याद रखना, पुरंदर भी इनको कहा गया है, पुरुहुत, पुरंदर इंद्र है, पुरुहुत, पुरंदर इंद्र। पोलोमीपति, पोलोमीपति कहा गया है। सचिपति, ठीक है, सचिपति कहा गया है। सुरेश, पुरंदर। मेघवाहन, बादलों में घूमते हैं इसलिए। इंद्राणी देखते हैं, इंद्राणी को क्या कहा गया, सची,
पोलोमी, इंद्रा, ठीक है, याद रखिएगा, महेंद्री, इंद्राणी। अब भगवान शंकर के पर्यायवाची देखते हैं कि चंद्रमा से पहले शशांक शेखर, शेखर मतलब जिसके मस्तिष्क नहीं, जिसके सिर में अपना जो है अपना चंद्रमा है, तो शशांक शेखर, मजगांग शेखर, चंद्रेश, चंद्रमा के स्वामी, शशिधर यानी शशि यानी चंद्रमा, धर यानी धारण किए हुए, तो चंद्रमा को धारण किए हुए कौन है? भगवान शंकर। चंद्रमौली, जिसके मौली में जो है चंद्र है, चंद्रचूर्ण। शत्रु के अर्थ में देखते हैं तो कामारी, त्रिपुरारी, मदनारी, मनोजारी। ये जो कामारी, ठीक है, कामदेव के ही पर्यायवाची हैं, कामारी, त्रिपुरारी, मदनारी, मनोजारी। उसके बाद स्वतंत्र रूप से भगवान शंकर का देखें तो आशुतोष, आशुतोष यानी भगवान शंकर, जिसका अर्थ होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। आशुतोष का मतलब महेश, महेश्वर, भूतेश, ठीक है, जो भूतों के स्वामी हैं, भूतेश। गिरीश, जो पर्वतों के स्वामी हैं, गिरी यानी पर्वत, गिरीश। हर हर महादेव बोलते हैं ना, तो हर यानी शंकर। शंभु, शिव शंभु। गंगाधर, ठीक है, नीलकंठ, कैलाशपति। अब देखते हैं कामदेव के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है अनंग, ठीक है, अनंग, जिसका कामदेव जो है मन में जन्म लेते हैं, स्मरण में आते हैं, उद्भव होता है इनका शरीर नहीं है, तो अनंग। अतनु, जिसका शरीर नहीं। मनोज, मनोज जा का अर्थ होता है जन्म लेना, मना धन जा, मनोज मतलब जो मन में जन्म लेते हैं वो कामदेव, मनोज। मनसीज, मनमथ, स्मर, मार, मदन, मयन, कुसमेसु, कुसमेसु को याद रखना है, कामदेव का पर्यायवाची है कुसमेसु। पुष्पधनवा, जो फूलों की बाण चलाते हैं। मीन केतु, जिनके ध्वज में मीन यानी मछली है। मकर ध्वज, कंदर्प, याद रखेंगे। फिर से देखते हैं, अनंग, अतनु, मनोज, मनसीज, मनमत, स्मर, मार, मदन, मयन, कुसमेसु, पुष्पधनवा, मीन केतु, मकर ध्वज, कंदर्प। अब देखते हैं देवता के पर्यायवाची। सूर्य यानी देवता। असुरारी, देखिए वहाँ पे क्या था, अपना जो है हमने इंद्र का पर्यायवाची देखा था, उसमें भी असुरारी था। उसी तरह असुर के अरि, अरि यानी शत्रु, तो असुर के शत्रु कौन है? देवता। तो सूर, असुरारी, देव, आदित्य, ठीक है। देखिए दीति और अदिति दो बहनें थे, ठीक है, दीति और अदिति जो है दो बहनें थी। तो दीति के पुत्र दैत्य कहलाएं और अदिति के पुत्र आदित्य अर्थात देवता कहलाएं, ठीक है, याद रखिएगा। दैत्यारी, अजर, बूढ़े नहीं होते। अमर्त, जो कभी नहीं मरते। त्रिदश, तीन दशा होता है जिनका देवता। निर्जर यानी देवता जिनको बुढ़ावा नहीं आएगा। विबुध, बुध यानी जिस चीज का बोध हो। विबुध, बहुत अच्छे से जिनको बोध होता है, सब कुछ जानते हैं, देवता। विबुध। गिरवाण, ठीक है, गिरवाण यानी देवता। अमस्तेज, ठीक है, अमस्तेज। अपहर्य, ठीक है, अपहर्य, याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं सूर्य का पर्यायवाची। देखिए भास्कर, ठीक है, प्रभाकर, प्रभा करने वाला यानी सुबह। भास्कर, प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, दिवाकर। भास्कर, प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, दिवाकर। मार्तंड, रवि, सविता। मार्तंड, रवि, सविता, तो मार्तंड याद रखना है, सविता। गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है और वहां पर हमको सविता यानी सूर्य को, तो वहां पर जो है ऋग्वेद में सविता लिखा हुआ है और सविता किसका पर्यायवाची? सूर्य को। इस प्रकार से गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल पर है ना, जिसकी रचना किसने की? विश्वामित्र ने, अनार्यों को आर्य बनाने के लिए। तो इसकी रचना मतलब ये किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। अरुण, तमारी, ठीक है, तमारी, तम यानी अंधेरा, अंधेरा का दुश्मन, ठीक है, अरि लग गया, तम धन अरि, तमारी, तो ये सूर्य हो गया। आदित्य, त्रिदश, ठीक है, त्रिदश जिसकी तीन दशाएं होती है, प्रातः काल, अपराह्न काल, संध्या काल, त्रिदश। दिवशेष, दिवसनाथ, दिव संभरता। मारीची यानी सूर्य, ये याद रखना है आपको, मारीची यानी सूर्य। तरणी यानी सूर्य, मारीची यानी सूर्य, तरिणी यानी सूर्य। भानु, कमल बंधु, कमल सखा भी कहा गया है, कमल बंधु भी कहा गया है, क्योंकि सूर्य के रोशनी के साथ कमल खिलते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची देखते हैं। निशा, इससे पहले आपको थोड़ा सा रात्रि का पर्यायवाची याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे दिन से जो है अपना दिन करने वाले कौन है? दिवस करने वाले सूर्य हैं। उसी तरह रात्रि के स्वामी कौन है? वो चंद्रमा है। तो रात्रि का पर्यायवाची यहाँ थोड़ा नीचे ब्लॉग में देखेंगे। रात्रि का पर्यायवाची निशा यानी रात्रि, रजनी यानी रात्रि, विभा यानी रात्रि, विभावरी, सरवरी, निशीथ, छपा, क्षणदा, क्षणदा, क्षण क्षण में जो रात कटती है, क्षणदा, छपा, निशीथ, ठीक है, सरवरी,
सब कुछ शांत होता है। निशीथ, सरवरी तारों भरी रात, विभावरी, विभा, रजनी, निशा और यामिनी यानी भी रात्रि होता है, याद रखेंगे। अब देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची निशा चर, निशा यानी रात्रि, चर यानी अपने घूमने वाला। रात्रि में कौन भ्रमण करता है? चंद्रमा निकलता है। निशा चर, निशा कांत, ठीक है, कांत यानी पति, तो निशा यानी चंद्रमा, निशा कांत, निशा पति। रजनीश, रजनी यानी रात्रि होता है, रजनीश, रजनीचर, रजनीकांत, विभाकांत, विभाकर। राकेश, ठीक है, याद रखेंगे, राकेश यानी चंद्रमा, राकापति यानी चंद्रमा। अमृतांशु, देखिए अंशु यानी किरणें होती हैं, अंशु यानी किरणें होती है। अमृत धन अंशु, अमृतांशु, अमृत के समान जिसकी किरणें हैं वो चंद्रमा की किरणें हैं, इसीलिए चंद्रमा को अमृतांशु। हिमकर कहा जाता है। द्विज, जो 2 बार जन्म ले उसको द्विज कहते हैं। चंद्रमा का 2 बार जन्म होता है, जैसे कि 15 दिन अपना बाद, हर 15 दिन बाद में जो है अपना अपना शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, इसलिए द्विज। द्विजराज, कलाकांत, कलाकांत कला में निपुण है, हर दिन अपना घटता बढ़ता है जो आप देखे हैं। कलाकांत, कलानिधि, ठीक है। इंदु यानी चंद्रमा, विधु यानी चंद्रमा, मयंक यानी चंद्रमा, सोम यानी चंद्रमा, देखिए सोम यानी मदिरा भी होगा, सोम यानी वनस्पति भी होगा, सोम यानी चंद्रमा भी होता है। शशि यानी चंद्रमा, इसीलिए भगवान शंकर को शशिधर कहते हैं। मृगांक, ठीक है, यानी चंद्रमा। शशांक यानी चंद्रमा, याद रखेंगे। आगे देखते हैं पर्यायवाची शब्द में अनल, अनल यानी अग्नि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनल, अग्नि, अग्नि पावक पवित्र है। आग, दहन, रावण दहन किया गया। वहनी, ठीक है, हर चीज को वहन कर जाती, वहनी। कृषाणु यानी आग का गोला। सीखी यानी अनल, आग होता है, सीखी को याद रखना है, सीखी। कपिल, ठीक है, याद रखेंगे, सीखी, कपिल। जातवेद, आपको सीखी और कपिल को याद रखना है। सीखी यानी अग्नि, कपिल यानी अग्नि। जातवेद, ठीक है, जातवेद यानी कि अग्नि। हुतासन, ठीक है, अपना वो जो है अग्नि वेदिका बना करके जो हवन करते हैं ना, तो हुतासन ऐसे याद रखिएगा। धूमकेतु, रोहिताश्व, ज्वाला यानी अग्नि। वैश्वानर यानी अग्नि। वाहिन, वही, वाहिन, वही, वहनी, वाहिन, वही, वही, वहनी, ये सब किसके हैं? अग्नि के पर्यायवाची। पावक, पवित्रता के कारण। आग, ठीक है, दहन, जलाते हैं। कृषाणु, आग का गोला। सीखी यानी अग्नि। कपिल यानी अग्नि, याद रखेंगे, कपिल यानी अग्नि। जातवेद, हुतासन, धूमकेतु, ठीक है, जातवेद, हुतासन, धूमकेतु, रोहिताश्व, ज्वाला, वैश्वानर, ठीक है, याद रखेंगे, वाहिन, वही। अब देखते हैं असुर का पर्यायवाची, ठीक है, जैसे हमने सूर्य का देखा था, यानी देवता का देखा था हमने, उसी तरह अब असुर का देखते हैं। दैत्य यानी असुर। दानव, दनुज, राक्षस, ठीक है। रजनीचर, रजनी यानी रात्रि और चर यानी घूमने वाला, तो रजनीचर यानी असुर। निशाचर यानी असुर। तमीचर यानी असुर, याद रखेंगे। रात को चोर उचक्के जो है डाकू हैं, ये भी भ्रमण करते हैं, तो उनको भी रजनीचर यानी चोर, ये उचक्के डाकू, इनके लिए भी ये पर्यायवाची उपयोग किया जाएगा। रजनीचर, निशाचर, तमीचर। उसके बाद में सुरारी, सूर यानी देवता और असुर यानी दाना, तो सूर धन अरि, सुरारी, तो सुरारी मतलब देवताओं के शत्रु कौन है? असुर। यातुधान यानी असुर, याद रखेंगे, यातुधान यानी असुर। इंद्रारी, ठीक है, याद रखेंगे। कोड़प, कोड़प यानी असुर, कोड़प यानी असुर। उसके बाद में याद रखेंगे विभु, विभु धरिपु, विभु धरिपु। मनुजाद, ये भी असुर के पर्यायवाची हैं। आपको पहले वाला याद रखना है, दैत्य, दानव, दनुज, राक्षस, रजनीचर, निशाचर, तमीचर, सुरारी, यातुधान, यहां तक याद रखना है। अब अतिथि का पर्यायवाची देखते हैं। अतिथि, अभ्यागत, जो अभी अभी आया। आगंतुक, जो आए हैं। मेहमान, पाहुना, पहुना नहीं, पाहुना, पहुना नहीं, पाहुना, मेहमान। आगंतुक, अभ्यागत, ठीक है। अब अश्व यानी घोड़ा का पर्यायवाची देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अश्व, घोड़ा। तुरंग यानी घोड़ा। तुरंगम यानी अश्व, ठीक है। है यानी घोड़ा। घोटक यानी घोड़ा। सैंधव यानी अश्व, कैसे याद रखेंगे? सुतका गेंडोर से घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं ना सैंधव सभ्यता के, इसीलिए सैंधव यानी अश्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। हरि यानी अश्व, हरि यानी अश्व, याद रखेंगे, हरि यानी अश्व। हरिसूत यानी अश्व।
सूत यानी पुत्र होता है, हरि का पुत्र घोड़े को, ठीक है, अश्व। रवि सूत, ठीक है, याद रखेंगे, रवि भगवान जो है सूर्य के जो है रथ में 7 घोड़े होते हैं जो निरंतर ऊर्जा का और अपना निरंतरता का प्रतीक है। तो इसीलिए रवि सूत यानी घोड़ा। बाजी यानी घोड़ा, याद रखेंगे, बाजी यानी घोड़ा, घोड़े पर बाजी लगाई जाती है तो बाजी याद रखेंगे, बाजी यानी घोड़ा। वातायन यानी अश्व, वातायन यानी अश्व। विमानक, हवा के समान तेज दौड़ता है इसलिए विमान के समान। विमानक, विमान के जैसा, विमानक। वातायन, बाजी, याद रखेंगे, बाजी लगती है उससे। रवि सूत, हरि सूत, हरि। सैंधव, घोटक यानी घोड़ा, है यानी घोड़ा। तुरंगम, तुरंग। अब देखते हैं अहंकार। अहंकार का पर्यायवाची क्या है? दंभ, घमंड, अभिमान, दर्प। दंभ, दंभ यानी अहंकार। घमंड तो याद रहेगा, अभिमान याद रहेगा, दर्प याद रहेगा। तो कम से कम ये 3 वर्ड याद रखना है, घमंड, अभिमान, दर्प। अहंकारी, घमंडी, अभिमानी। अहंकारी, घमंडी, अभिमानी, ऐसे याद रख लीजिए, अहंकारी, घमंडी, अभिमानी। अब देखते हैं अंधकार का। अंधकार का पर्यायवाची क्या है कि अंधेरा, तम तिमिर, ठीक है, अंधेरा, ये तो अंधकार का। तम तिमिर तमस ध्वांत, ऐसे याद रखिएगा, तम तिमिर तमस ध्वांत। तम तिमिर तमस ध्वांत। कालिमा, ठीक है, कालिमा। तम तिमिर तमस ध्वांत, ये सब अंधकार के पर्यायवाची। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आने वाले दिनों में ताकि आपको अब नया जो है वीडियो इन चैप्टर्स पर मिलता रहे। चले देखते हैं आगे। अपमान। अपमान का पर्यायवाची क्या है? तिरस्कार यानी अपमान करना। निरादर, ठीक है, किसी का निरादर करना। अनादर, बेइज्जती, अवहेलना, उपेक्षा, अवमानना। अवमानना उसकी बातों को नहीं मानना, अपमान है। उपेक्षा, ठीक है, याद रखेंगे, उपेक्षा कर देना। अवहेलना, बेइज्जती, अनादर, निरादर, तिरस्कार। अपमान का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी। तिरस्कार, निरादर, अनादर, ठीक है, तिरस्कार, निरादर, अनादर, बेइज्जती, अवहेलना, उपेक्षा, अवमानना। अब देखते हैं आकाश का पर्यायवाची। आकाश का पर्यायवाची क्या है? अंबर यानी आकाश, ठीक है, गगन, नभ, व्योम, व्योम याद रखना है, व्योम यानी आकाश, आसमान, अंतरिक्ष। अभ्र और द्यौ को याद रखना है। ओम द्यौ शांति, जो शांति मंत्र पढ़ते हैं, ओम द्यौ शांति, आकाश की शांति हो, आकाश में भी शांति हो, पढ़ते हैं ना, तो द्यौ यानी आकाश, अभ्र यानी आकाश, अंतरिक्ष यानी आकाश, आसमान यानी आकाश, व्योम यानी आकाश, नभ यानी आकाश, अंतरिक्ष, अनंत, शून्य, पुष्पकर, ठीक है, पुष्कर, पुष्कर यानी आकाश याद रखेंगे। तारापथ, जो तारों का रास्ता है, तारापथ। फलक, ठीक है, फलक गाना भी है, आप सुने होंगे, फलक यानी आकाश, ठीक है। और नीलय यानी आकाश नीला है, नील यानी आकाश। अर्श, अर्श यानी आकाश होता है, फर्श यानी जमीन, अर्श से फर्श तक ऐसे बोलते हैं ना, तो अर्श यानी आकाश। नील, नीलय, फलक, तारापथ, आकाश, शून्य, आकाश, अनंत, आकाश, अंतरिक्ष, आकाश, द्यौ, आकाश, अभ्र, आकाश। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक पर्यायवाची जो कंट्रोवर्सी जैसे होते हैं, जैसे अम्ब यानी माता होता है, और अम्बु यानी जल, हमने देखा था। और अम्बक यानी नेत्र होता है, जैसे त्रयंबक, भगवान शंकर को बोलते हैं त्रयंबक। तो त्रय धन अम्बक, अर्थात जिसकी 3 आंखें हैं, भगवान शंकर। अभ यानी पानी, और अभ्र यानी बादल, अभी हमने देखा था, अभ यानी पानी और अभ्र यानी बादल। अभ यानी पानी आपको याद रखना है, और अभ्र यानी बादल। और पारावार यानी समुद्र, और पारावत यानी कबूतर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, पारावत यानी कबूतर। देखो अज किसको बोलते हैं? जो जन्म नहीं लिया है उसको बोलते हैं अज, जो है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, बकरा और दशरथ के पिता को। अंक, अंक यानी 2 होता है, एक अंक यानी संख्या वाला, ठीक है, वो संख्या हो गया, और अंक यानी गोद भी होता है, याद रखेंगे। नेत्र का पर्यायवाची क्या है? देखिए, आँख, चक्षु यानी नेत्र, लोचन यानी नेत्र, दृग यानी नेत्र, नयन यानी नेत्र, अक्ष, अम्बक। आगे देखते हैं सोम का पर्यायवाची। सोम का जो पर्यायवाची है मदिरा, सोम यानी मदिरा, सोम यानी अमृत, सोम यानी शराब। सोम यानी मदिरा, सोम यानी अपना अमृत, सोम यानी शराब, और सोम यानी वनस्पति भी होता है। जब देवता पीते हैं तो सोमरस कहलाता है। सोम यानी अमृत भी होगा, सोम यानी शराब भी होगा, ठीक। अब द्विज,
द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज बोलते हैं। दांत 2 बार हमारे, एक बार टूटते हैं बचपन के दांत, फिर दोबारा। चंद्रमा 2 बार, ठीक है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। ब्राह्मण, इसका अपना उपनयन संस्कार होता है तो उसको दूसरा जन्म मानते हैं, इसलिए द्विज। पक्षी, ठीक है, याद रखेंगे, अंडे के खोल से बाहर आते हैं और एक बार अंडे में पनपते हैं ऐसे करके, तो पक्षी याद रखेंगे। सांप, पक्षी, सांप। ब्राह्मण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही शब्द एग्जाम में आते हैं। द्विज का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन कौन सा है? दांत, चंद्रमा, ब्राह्मण, पक्षी, सांप। शराब का पर्यायवाची देखते हैं, ठीक है। हाला यानी शराब, मधु यानी शराब। देखिए मधु यानी शहद होता है और शराब भी होता है, ठीक है, उस टाइम याद नहीं आ रहा था शहद। मधु यानी शराब और शहद होता है। वारुणी यानी शराब और अपना सोम, ठीक है, सोम यानी शराब। मदिरा, वारुणी को याद रखना है जी, वारुणी यानी शराब, सोम यानी शराब, मदिरा सुरा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं अमृत का पर्यायवाची अमसत, अमसत यानी अमृत। सुधा, अमृत। पीयूष यानी अमृत। सोम यानी अमृत, अभी हमने देखा सोम का एक अर्थ अमृत भी होता है और सोम का एक अर्थ शराब भी होता है और सोम का एक अर्थ मदिरा भी होता है। विष का पर्यायवाची है गरल, गरल यानी अपना विष, ठीक है। पीयूष, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, विष अपना पीयूष यानी अमृत होता है, याद रखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको काट लीजिएगा, ये गलत है। उसके बाद में हलाहल यानी अपना जो है विष। कालकूट यानी विष, याद रखेंगे। फिर देखते हैं अर्क, अर्क जो है किसी भी चीज के सार तत्व को अर्क कहा जाता है। तो सूर्य है, ये सृष्टि का सार तत्व है, सूर्य। तांबा धातुओं का सार तत्व। काढ़ा क्वाथों का सार तत्व, काढ़ा क्वाथ, ठीक है। विष्णु देवताओं का सार तत्व। तो अर्क यानी सूर्य, तांबा, काढ़ा, विष्णु। हंस, ठीक है, हंस का पर्यायवाची देखते हैं। हंस का एक पर्यायवाची सूर्य है, ठीक है। हंस का एक पर्यायवाची, हंस पक्षी, मराल पक्षी जो होता है। हंस का पर्यायवाची आत्मा, श्वेत होता है। हंस का एक अर्थ होता है उज्ज्वल, उत्तम, धवल और अकेले का भी प्रतीक होता है हंस। अकेले का प्रतीक यानी अपना हंस, आत्मा हंस, उज्ज्वल हंस, सूर्य हंस। अब देखते हैं पतंग। पतंग के पर्यायवाची जो है क्या क्या है, मतलब किनको किनको पतंग कहा जाता है। पहली बात तो पतंगा, जो कीट पतंगा होंगे उनको पतंग बोलेंगे। सूर्य को बोलते हैं क्योंकि वो हवा में तैर रहा है इस तरीके से। नाव, ठीक है, पानी में तैरता है इसलिए। तो सूर्य, नाव और पतंगा, ये तीनों को पतंग कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं कुछ कंट्रोवर्सी वाले जो 3 वर्ड है। तरणी यानी सूर्य, तरणी यानी नौका और तरुणी यानी युवती। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए तरणी और तरणी एक ही जैसे, मात्रा का अंतर है। सूर्य बड़ा है तो मात्रा छोटा लगा हुआ है तरणी में, हड़ा में, और नौका छोटा है सूर्य से तो इसमें मात्रा बड़ा लगा हुआ है तरणी। तो कभी भी कंफ्यूजन मत होइएगा, छोटे ई की मात्रा मतलब सूर्य और बड़े ई की मात्रा मतलब नौका। तरणी यानी सूर्य और तरणी बड़े ई की मात्रा है तो नौका, और तरुणी हो गया, ठीक है, तो युवती। तो इसको तो बड़े आसानी से याद रख लेंगे। र में छोटे ऊ की मात्रा है और युवती में भी छोटे ऊ की मात्रा है, तो जो छोटा ऊ का मात्रा वाला है वो युवती का है, तो तरुणी यानी युवती। तो आशा करते हैं आपको आज का ये पर्यायवाची का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।